नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर 10 है जो करने वाले हैं। और इससे पहले 9 मॉडल पेपर है जो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो आज के इस वीडियो में भी हमेशा की तरह हिंदी के 40 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन, टोटल 85 क्वेश्चन है जो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस क्रम में सही मेल है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुरंग, घोड़ा और तरंग लहर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद और प्रासाद का समोच्चारित अर्थ है? प्रसाद और प्रासाद का अर्थ है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकंपा और महल। प्रसाद का अर्थ होता है अनुकंपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण का बोध हो उन्हें कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक विशेषण। मापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग कौन से जो बनते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अघोष और सघोष। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के 2 वर्ग है जो अघोष और सघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तय और थ। तय और थ जो अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, जय चंदो शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। जय चंदो शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। गरीबों शब्द है जो संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में
निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। यह जो निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह शब्द है जो निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूतकाल में क्रिया कारण पर आधारित होती है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेतु मध्य भूतकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि क्रिया का व्यापार अभी हो रहा है उसे कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो रहा हो कि क्रिया का व्यापार अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। तो नदी शब्द का समानार्थक शब्द है जो चयन करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरसरी। नदी शब्द का समानार्थक शब्द होगा सुरसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो गंगा शब्द का समानार्थक शब्द है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। भागीरथी है जो गंगा का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्कल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कल्पनाएं करते रहना। अक्कल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है केवल कल्पनाएं करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कठोर वचन कहना। अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है कठोर वचन कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान न मान मैं तेरा मेहमान मुहावरे का अर्थ है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी के गले पड़ जाना। मान न मान मैं तेरा मेहमान मुहावरे का अर्थ है किसी के गले पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यावश्यक अत्यावश्यक वस्तु को प्राप्त करने की लालसा अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंधा क्या चाहे दो आंखें। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा अत्यावश्यक वस्तु को प्राप्त करने की लालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य व्यक्ति भी सम्मान पाता है किस लोकोक्ति का अर्थ है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ होगा
अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य व्यक्ति भी सम्मान पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी डफली अपना राग लोकोक्ति का उचित अर्थ है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। अपनी डफली अपना राग लोकोक्ति का अर्थ होगा सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर बूढ़ा होने पर भी गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, रेखांकित पद का पर्यायवाची है। बंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाखा मर्ग। बंदर शब्द का इनमें से पर्यायवाची शब्द है जो शाखा मर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाह्नवी का पर्यायवाची है। जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची होगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटोही के पर्यायवाची है। बटोही शब्द का पर्यायवाची है जो बताने हैं। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पथिक और राहगीर। बटोही शब्द के पर्यायवाची होगी पथिक और राहगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नी प्लस अस्त। इस शब्द में अयादि संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में वाग विभव का संधि विच्छेद स्टिक है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाक प्लस वैभव। वाग वैभव का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस वैभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है। चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है इसमें संधि विच्छेद है जो सही नहीं है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन वाला संधि विच्छेद है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याव जीवन में कौन सा समास है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययभाव समास। याव जीवन शब्द में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में बहुविधि समास का उदाहरण नहीं है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देशवासी शब्द है जो बहुविधि समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। देशभक्ति शब्द में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक। बी ऑप्शन वाला शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है।
तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघर्ष। बी ऑप्शन वाला शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथ्याचार। ऑप्शन ए वाला शब्द है जो शुद्ध है, बाकी सभी है जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। यह वाक्य है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। ये वाक्य है जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका ससुराल गंगापुर में है। यह वाक्य है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शलाघा का विलोम होगा। शलाघा शब्द का विलोम शब्द है जो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशंसा। शलाघा शब्द का विलोम शब्द होगा प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जोड़े में विलोम शब्द अशुद्ध है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन वाला जोड़ा है जो अशुद्ध है, बाकी है जो विलोम शब्द है जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन वाला है जो विलोम शब्द है जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, यह जो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी आंखें भर आई, रेखांकित में क्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त क्रिया। भर आई में संयुक्त क्रिया है। तो अब हिंदी के 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है, इफ दे मीट अस नेक्स्ट ईयर वी विल हेल्प देन। तो इसमें चूज द करेक्ट टेंस, टेंस है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज मंथ सोनाली वाज राइटिंग ए बुक। इस सेंटेंस में टेंस है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस।
दोज मंथ सोनाली वाज राइटिंग ए बुक, इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है ही सेड टू मी यू आर लेट फॉर द पार्टी। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही सेड टू मी दैट आई वाज लेट फॉर द पार्टी। इसमें यह सेड टू है जो इसकी जगह टोल्ड भी हो सकता है। सेड टू है जो टोल्ड में चेंज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड आई विल बाय ए बुक टुमारो। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ही सेड दैट ही वुड बाय ए बुक द नेक्स्ट डे। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन है द ग्रीट मी चेयरफुल एवरी मॉर्निंग। द ग्रीट मी चेयरफुली एवरी मॉर्निंग, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई एम ग्रीटेड चेयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दार्जिलिंग ग्रोज टी। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चूज द मोस्ट सूटेबल वन वर्ड ऑफ गिवन पेलो। वन वर्ड है जो चूज करना है। क्वेश्चन है वन हु इज नॉट इजली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। इस सेंटेंस का वन वर्ड है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेस्टिडियस। वन हु इज नॉट इजली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, इसका वन वर्ड होगा फेस्टिडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। इसका वन वर्ड है जो चूज करना है। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, इस सेंटेंस का वन वर्ड है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेंसिया। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, इसका वन वर्ड होगा पेंसिया। अब आगे क्वेश्चनों में सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन है अनेक्स। अनेक्स का करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबाइन। अनेक्स का करेक्ट मीनिंग होगा कंबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेवेंट का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्डेड। रिलेवेंट का करेक्ट मीनिंग होगा रिकॉर्डेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्ग्यूमेंट का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज। ऑर्गुमेंट का करेक्ट मीनिंग होगा इंक्रीज। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है पॉन्डर, पॉन्डर का करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थिंक। पॉन्डर का सिनोनिम होगा थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सर का करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। कौन सर। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लवर ऑफ आर्ट। कौन सर का सिनोनिम होगा लवर ऑफ आर्ट। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है कॉम्फर्ट का एंटीनम है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्कम्फर्ट। कम्फर्ट का एंटीनम होगा डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, डियर का एंटीनम है जो चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिप। डियर का एंटोनिम होगा चिप। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द फ्लोइंग करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है। क्वेश्चन है द इंट्रूडर स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट। इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर ए फ्यू मोमेंट। इसमें फॉर ए फ्यू आएगा। द इंट्रूडर स्टूड क्वाइटली फॉर ए फ्यू मोमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस हैज सो फार सक्सेस्ड इन रिकवरिंग ओनली अ पार्ट ऑफ द स्टॉलन प्रॉपर्टी। इसको भी करेक्ट है जो करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो करेक्शन। इसमें कोई करेक्शन है जो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल और डिटरमाइनर। आर्टिकल है जो चूज करना है। क्वेश्चन है आई गो टू मदुरै बाई खालिस्तान वेगई एक्सप्रेस। खालिस्तान में आर्टिकल है जो फिल करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आई गो टू मदुरई बाई द वेगई एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही होप्स टू ज्वाइन खालिस्तान यूनिवर्सिटी सुन। खालिस्तान में आर्टिकल है जो फिल करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही होप्स टू ज्वाइन ए यूनिवर्सिटी सुन। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। जेंडर है जो चूज करना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ फॉक्स। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्सन। विक्सन जिसका अर्थ होता है मादा लोमड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। मॉडल है जो फिल करना है। क्वेश्चन है यू खालिस्तान लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर एग्जिट। तो आपने सोच होगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर एग्जिट। अब आगे क्वेश्चनों में फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है जो फिल करना है। क्वेश्चन है यू कैन रिजेक्ट द रोस्ट वेस्ट खालिस्तान। एडजेक्टिव है जो फिल करना है। तो आपने सोच होगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी ऑफ दिस मशीन। यू कैन रिजेक्ट द वर्स्ट ऑफ दिस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ सीता रीता एंड गीता द फॉर्मर इज खालिस्तान। खालिस्तान में एडजेक्टिव है जो फिल करना है। तो आपने सोच होगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए डॉलर। ऑफ सीता रीता एंड गीता ऑफ फॉर्मर इज डॉलर। अब आगे क्वेश्चनों में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें चेंज द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। क्वेश्चन है शट ऑल द डोर्स एंड विंडो इन नाइट। इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस है शट ऑल द डोर एंड विंडोज इन द नाइट। तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेट ऑल द डोर्स एंड विंडो बी शट इन द नाइट। अब आगे क्वेश्चनों में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। 4 सेंटेंस है जो दिए हुए और इन्हें एक मीनिंगफुल पैराग्राफ के रूप में अरेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 नंबर पर क्यू आएगा, 2 नंबर पर पी आएगा और 3 नंबर पर आर आएगा और 4 नंबर पर एस आएगा। और यह जो पीडीएफ डाउनलोड करके और देख लेना, पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो हिंदी के 40 और प्लस इंग्लिश के 25 65 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब देखते हैं राजस्थान आर्ट एवं कल्चर के क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा अपने पैर या उसके अंगुलियों में नहीं पहना जाता। 4 ऑप्शन दिए हुए और इनमें कौन सा ऑप्शन वाला है जो आभूषण है जो महिलाओं के पैर या अंगुलियों में नहीं पहना जाता है। तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोरला। बोरला है जो सिर पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों का वह नृत्य जिसमें शिव प्रमुख पात्र होते हैं एवं उन्हें पूरियां कहा जाता है। तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वह जो गौरी नृत्य जो होता है। भीलों का वह गौरी नृत्य जिसमें शिव प्रमुख पात्र होते हैं और उन्हें पूरियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर संभाग का वह प्रसिद्ध नृत्य जो अपनी चमत्कारिता के लिए जाना जाता है। तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भवाई नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागड़ के गांधी के नाम से
विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ऑप्शन 16 होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या जिन्हें वागड़ के गांधी से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटेलिया, बीछियो, लालर आदि क्या है? तो ऑप्शन 16 होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकगीत। पटेलिया, बीछियो, लालर आदि ये जो लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोगों के त्योहारों की शुरुआत आकाती से होती है? तो ऑप्शन 16 होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रासिया जनजाति का। ग्रास जनजाति का ग्रास जनजाति के लोगों का त्योहारों की शुरुआत जो आकाती से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जन्माष्टमी के दिन उर्स का मेला कहाँ बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरहड़ में। उर्स का मेला जो जन्माष्टमी के दिन नरहड़ में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 16 होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेली कृष्ण रुक्मणी। इसकी रचना है जो गिरिधराज ने नहीं की है। इसकी रचना है जो पृथ्वीराज राठौड़ ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहा जाता है कि गोगा जी ने अपने दो भाइयों को मार दिया था। इन भाइयों का सही नामों का चयन करें। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन और सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें नृत्यांगना 7 या 9 पीतल के घड़ों पर संतुलन बनाते हुए नृत्य करती है और फिर कांच के शीर्ष पर या तलवार की धार पर अपने पैरों के तलुओं को जमाते हुए नृत्य करती है? तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोवे नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ नृत्य का प्रमुख क्षेत्र कहाँ है? तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेखावाटी क्षेत्र। संघ नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा महोत्सव वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है और इसे मुख्यतः राजस्थान की महिलाओं के लिए अहम माना जाता है? तो वह कौन सा महोत्सव है? तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेवाड़ महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो और ऊंट टैटू शो का पोलो और ऊंट टैटू शो कौन से त्योहार का आकर्षण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ महोत्सव। पोलो और ऊंट टैटू शो मेवाड़ महोत्सव त्योहार के आकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में हाथी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होली पर। जयपुर में हाथी महोत्सव जो होली पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर जहां चूहों की पूजा की जाती है राजस्थान के किस स्थान पर है? तो ऑप्शन 16 होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहने जाने वाले अंगरखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 16 होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंडिया अंगरखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा या जहर पीर जो नाग राजाओं में से एक है और एक चौहान राजपूत है, वे राजस्थान के किस जिले में पैदा हुए थे? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूरू में। गोगा यानी जहर पीर है जो गोगा जी को कहा जाता है, और गोगा जी का जन्म है जो ददरीवा चूरू में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरमाल का पठार राजस्थान के किस पठार का अन्य नाम है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी लावा पठार। ऊपरमाल का पठार है जो दक्षिणी लावा पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधेरी गफ्फी बोलेरो बटको राम छुटावे तो छुटे नहीं माथो ही पटको, प्रस्तुत कहावत से तात्पर्य, इस राजस्थानी कहावत का अर्थ है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंधे और बहरे व्यक्ति से पीछा छुड़ाना कठिन कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टो पानी चिल्ला चढ़े, उक्त कहावत का तात्पर्य है। उल्टो पानी चिल्ला चढ़े, इस राजस्थानी कहावत का अर्थ है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनहोनी की आशंका को व्यक्त करना। तो मॉडल पेपर है जो कंप्लीट हो गया है, और टोटल 85 में से आपके कितने क्वेश्चन है जो सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।